हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हिंदी व्याकरण का चैप्टर लिंग। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट करके कहा कि उनको लिंग की पहचान करने में, लिंग परिवर्तन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैम प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें मैं आपको लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाऊंगी। फिर मैं पहुंच जाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि लिंग की पहचान कैसे करते हैं और लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। और घबराइए मत दोस्तों, मैं बहुत ही आसान सी ट्रिक्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको ये जो चैप्टर लिंग है बहुत ही इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो आइए, देरी किस बात की है, शुरू करते हैं और समझते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग, जिसे इंग्लिश ग्रामर में हम जेंडर कहते हैं। तो क्या होता है लिंग? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी वो शब्द जो हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंग। उदाहरण, महाराज दरबार में बैठे हैं, महारानी बातें कर रही हैं। तो इन वाक्यों में देखिए, महाराज से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि महारानी से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो इसे कहते हैं लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, छात्र, लड़का, पहाड़, चाचा, बूढ़ा, राजा, शेर आदि। तो इन सभी शब्दों को देखिए, इनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये है पुल्लिंग शब्द। दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, छात्रा, चाची, बुढ़िया, लड़की, कुर्सी, नदी, रानी आदि। इन सभी शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये है स्त्रीलिंग। तो अभी तक तो दोस्तों जो हमने पढ़ा ये काफी आसान था, हो सकता है आपको ये पहले से पता भी हो। अब हम जो करेंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंग की पहचान। अब दोस्तों, लिंग की पहचान करने के लिए आप लोगों की बुक्स में बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं। किसी बुक में 8 रूल हैं, किसी में 10, किसी में 12। उन सभी रूल्स को याद करना और उन्हें अप्लाई करना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम भी है। तो इसके लिए मैं आपको आसान सी कुछ ट्रिक्स बता रही हूं, जिससे आपको वो रूल्स याद भी नहीं करने पड़ेंगे और आप लिंग की पहचान भी आसानी से कर पाएंगे। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि जिस भी शब्द की लिंग की पहचान आपको करनी है उससे पहले आप सर्वनाम लगाकर देख सकते हैं, जैसे कि मेरा या मेरी, या कोई विशेषण लगाकर देख सकते हैं जैसे अच्छा या अच्छी, या कोई भी क्रिया लगाकर देख सकते हैं। उदाहरण देकर समझाती हूं। जैसे कि शब्द है कार। अब हमें पहचानना है कि भाई कार स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो इससे पहले हम लगा लेंगे सर्वनाम मेरा या मेरी। अब देखिए, आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं मेरा कार या मेरी कार? जी, आप बोलते हैं मेरी कार। तो यानी जो कार है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से साड़ी। अब क्या बोलते हो, मेरा साड़ी या मेरी साड़ी? मेरी साड़ी। यानी जो साड़ी है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से आप विशेषण लगाकर भी देख सकते हैं, अच्छा साड़ी या अच्छी साड़ी। हम बोलते हैं अच्छी साड़ी। तो इसलिए जो साड़ी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। इसी तरह से एक और शब्द ले लेते हैं, वृक्ष। वृक्ष के लिए अगर हम यूज करें अच्छा वृक्ष या अच्छी वृक्ष, ये अच्छा वृक्ष है ऐसे बोलते हैं हम। तो यानी वृक्ष जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब अगर हम शब्द लें नागपुर, तो हम क्या कहते हैं, मेरा नागपुर या मेरी नागपुर? देखिए, हम कहते हैं मेरा नागपुर। जैसे कि अगर हम सेंटेंस में बोले तो हम बोलेंगे मेरा नागपुर मुझे पसंद है। तो इससे पता चल रहा है कि जो नागपुर है वो पुल्लिंग शब्द है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखने की है दोस्तों, कि ये जो सर्वनाम या विशेषण आपने लगाने हैं, आपने शब्द से पहले लगाने हैं। अगर मैं शब्द के बाद लगाऊं, जैसे कि वाक्य में बोलूं नागपुर मेरी पसंद है,
तो इस वाक्य को देखकर आपको लग रहा होगा कि जो नागपुर है वो स्त्रीलिंग है। नहीं, अभी भी नागपुर पुल्लिंग ही है। मेरी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ये पसंद के लिए हुआ है, क्योंकि पसंद स्त्रीलिंग होती है। तो याद रखिए कि ये जो सर्वनाम और विशेषण शब्द हैं, ये आपने शब्द के पहले लगाने हैं, ना कि उसके बाद में। अब देखते हैं कि कोई भी क्रिया को कैसे हम इस्तेमाल कर लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे शब्द है जहाज, तो हम क्या बोलते हैं? जहाज जा चुका है या जहाज जा चुकी है? हम बोलते हैं जहाज जा चुका है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो जहाज है वो पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए कैसे हम क्रिया का यूज करके पता लगा सकते हैं कि भाई जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि सर्वनाम या विशेषण या क्रिया का यूज करके आप किसी भी शब्द के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके लिंग की पहचान कर सकते हैं, इस ट्रिक को याद रखिए। ये काफी सिंपल और यूजफुल ट्रिक है। कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। शब्द है क्रोध। अब हम क्या कहते हैं कि उसे बहुत क्रोध आता है या क्रोध आती है? हम बोलते हैं क्रोध आता है, यानी क्रोध हुआ पुल्लिंग। मिठास, हम क्या बोलते हैं? बोलने में मिठास होनी चाहिए या होना चाहिए? जी, हम बोलते हैं होनी चाहिए, तो यानी मिठास शब्द है स्त्रीलिंग। तो अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको लिंग की पहचान करना अच्छे से आ गया है। तो जल्दी से मैं आपको ये 3 शब्द दे रही हूं, इनका लिंग मेरे को कमेंट में लिखकर बताइए। अपनापन, दोस्ती, बचपन। अब एक शब्द लेते हैं प्रधानमंत्री। अब ये जो शब्द है प्रधानमंत्री, ये स्त्रीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और पुल्लिंग के लिए भी। हम इसको मेरा प्रधानमंत्री भी यूज करते हैं और मेरी प्रधानमंत्री भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम एक किसके लिए कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको सिर्फ शब्द प्रधानमंत्री दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि इसके लिंग की पहचान करिए, तो आप हमेशा उसको पुल्लिंग मार्क करिए। पर अगर यही शब्द आपको वाक्य में दिया जा रहा है, किसी वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है और फिर लिंग पहचानने की बात पूछी जा रही है, तो तब आपको वाक्य देखकर इसका लिंग बताना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। तो यहां पर बताइए कि जो प्रधानमंत्री है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? यस, यहाँ पर पुल्लिंग हुआ। पर यही मैं अगर कह दूं कि प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगी, तो जो ये शब्द प्रधानमंत्री है ये उस वक्त स्त्रीलिंग है। तो आपको वाक्य को देखकर इसके लिंग की पहचान करनी है। ऐसे और भी शब्द होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नर, पार्षद, सचिव, मित्र या विद्यार्थी। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनको हम स्त्रीलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और पुल्लिंग के लिए भी। तो ऐसे शब्द जो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग, यानी कि हम दोनों के लिए इनको प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी। अब दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, एल्प्स, एंडीज, ये जितने भी माउंटेन्स के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से सागरों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। देशों के नाम, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, इटली आदि सभी देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम, चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, आम, अमरूद आदि, तो पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। 99% फ्रेंड्स, ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये सब पुल्लिंग ही होते हैं। बट जैसे कि हमेशा होता है, वो जो 1% है वो अपवाद यानी एक्सेप्शन हो सकता है। एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि देश है श्रीलंका। श्रीलंका एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हनुमान जी ने लंका जला दी, ना कि जला दिया। तो याद रखिए कि श्रीलंका जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आइए अब और ऐसे शब्द देखते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि महीनों के नाम,
चाहे वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम हो या हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, सभी महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख आदि। इसी तरह से दिनों के नाम भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार आदि। नक्षत्रों के नाम भी दोस्तों पुल्लिंग शब्द होते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य आदि। धातुओं के नाम भी जैसे कि पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना, ये सब भी सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महीनों के नाम में, नक्षत्रों के नाम में और धातुओं के नाम में ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं? जल्दी से मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइए। अब दोस्तों, हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे कि नदियों के नाम। सारी नदियों के जो नाम हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी आदि। भाषाओं के नाम भी हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी, जर्मन, और जो लिपियों के नाम होते हैं जैसे कि देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और तिथियों के नाम भी जैसे पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये सभी सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ओके, तो इन शब्दों को आप ध्यान में रखिए, इन्हें याद रखिए। अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन में हम सीखेंगे कि कैसे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में आ जोड़कर उनको स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे कि छात्र, उसके आगे आ लगा दीजिए तो बन जाता है छात्रा, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से शिष्य के स्त्रीलिंग होता है शिष्या, महोदय, महोदया, बाल, बाला। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में आ जोड़कर हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इसी तरह से कुछ शब्दों के अंत में इया जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे पुल्लिंग शब्द है बेटा, अगर हम उसमें इया जोड़ दें तो वो शब्द बन जाता है बिटिया, जो हम स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बूढ़ा का स्त्रीलिंग होता है बुढ़िया, लोटा, लुटिया, चिड़ा, चिड़िया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को जरूर सब्सक्राइब करें। अब कुछ शब्दों के अंत में ई जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे कि पुत्र का स्त्रीलिंग होता है पुत्री, ई जोड़ दी। नर का नारी, नाना, नानी, काका, काकी। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि ऊंट, जो एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग है ऊंटनी, जो बना है ऊंट के आगे नी जोड़कर। जाट, जाटनी, राजपूत, राजपुतानी, मोर, मोरनी। तो दोस्तों देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने भी ये रूल्स लिंग परिवर्तन के बताए हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से याद होंगी। जितना ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको ये शब्द याद होते चले जाएंगे कि कौन से शब्द का क्या स्त्रीलिंग होता है। आइए और शब्द देखते हैं। शब्दों के अंत में आनी या आनी जोड़कर हम उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि ऐसे शब्द नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, इंद्र, इंद्राणी। अब कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर हम उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि माली का स्त्रीलिंग होता है मालिन, इन जोड़ा है। पापी, पापिन, बाघ, बागिन। ठीक है। अब कुछ शब्द दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके आखिरी में वान या मान होता है, तो वहां पर हम वान को वती में बदल देते हैं और मान को मति में बदल देते हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। जैसे कि देखिए सत्यवान, आखिरी में वान है तो हम वान की जगह वती लिख देंगे तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है सत्यवती। इसी तरह से रूपवान का स्त्रीलिंग होता है रूपवती।
अब श्रीमान, देखिए आखिरी में मान है तो मान की जगह हम मति लिख देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाता है श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आखिर में अक होता है तो हम वहां पर अक को इका में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कि शिक्षक आखिरी में है अक तो इसका बन गया शिक्षिका। बालक, बालिका। पुस्तक, पुस्तिका। अब ऐसे शब्द देखते हैं जिनके आखिरी में ता आता है और उसको हम त्री में बदलकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे कि नेता का बनता है नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, दाता का दात्री। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके आखिरी में ता होता है और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम त्री लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं 99% केसेस में आप इन सब रूल्स को यूज करके उसका स्त्रीलिंग शब्द आसानी से बना सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1% अपवाद यानी एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ले वर्ड माता, तो अगर हम माता का मातृ नहीं बना सकते, वो कोई वर्ड नहीं होता, तो वो एक एक्सेप्शन है। माता ऑलरेडी स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग होता है पिता, तो वहां पर ये एक्सेप्शन आ जाता है। तो याद रखिए कि ये जो अपवाद हैं ये अलग होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और वो आप कैसे पता कर सकते हैं? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी बुक में और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको इन एक्सेप्शंस का पता चलेगा। बट 99% केसेस में जितने रूल्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, आप उनको इस्तेमाल कर कर आसानी से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अब दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। जैसे कि गेंडा, क्या आपने कभी सुना है गेंडी? नहीं, क्योंकि गेंडी कोई शब्द नहीं होता। ऐसे शब्दों में हम स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उसके आगे मादा लिख देते हैं, जैसे कि मादा गेंडा। और उसका पुल्लिंग के लिए हम सिर्फ गेंडा भी बोल सकते हैं या नर गेंडा बोलते हैं। ऐसे ही चीता, चीती सुना है कभी? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे मादा चीता और पुल्लिंग के लिए या तो सिर्फ चीता या नर चीता। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे विशेष पुल्लिंग शब्द देखेंगे जिनका स्त्रीलिंग से अलग रूप होता है, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे कि बैल, गाय, पति, पत्नी, सास, ससुर। तो देखिए अलग अलग हैं, पुल्लिंग शब्द से उनका कोई मेल नहीं बन रहा जो स्त्रीलिंग शब्द हैं। राजा, रानी, पिता, माता, वर, वधू, मर्द, औरत, भाई, भाभी या बहन। इसी तरह से फूफा, बुआ। तो देखिए ये कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में देखिए आज हमने क्या क्या सीखा है। हमने लिंग की परिभाषा सीखी, लिंग के भेद सीखे, लिंग की पहचान करना सीखा और आखिरी में हमने ये सीखा कि लिंग का परिवर्तन कैसे होता है। तो आइए अब इसके ऊपर अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, उनमें कुछ शब्द हैं, तो आपने बताना है कि उनमें से कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई थी लिंग की पहचान करने के लिए, तो उसको इस्तेमाल कर आपको मेरे को ये आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है जिसमें शब्द हैं कृपा, मित्र, कार्य और त्योहार। दूसरे क्वेश्चन में शब्द हैं दरी, आंगन, बगीचा और फाटक। और तीसरे क्वेश्चन में शब्द हैं आत्मा, अप्सरा, अंगूर और आग। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन वाइज मुझे ये बताइए कि इन सभी क्वेश्चंस में कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं।